नमस्कार, मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे विशेष प्रोग्राम जनता की आवाज में आज हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर बिश्नोई ने राजस्थान परिवहन कार्यालय के बाहर आम जनता से पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एवं हमारे जाबाज सेना की गतिविधियों की बात को आम जनता से जानना चाहा और जनता से ही सवाल किया कि अब देश को किस दिशा में जाने की जरूरत है। देश के सबसे ज्वलनशील मुद्दे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की लगातार खबरें बढ़ती जा रही हैं। इस पर जनता से बातचीत में जाना उनके मन की बात। नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा विशेष प्रोग्राम जनता की आवाज में आज हम आपको राजस्थान प्रादेशिक कार्यालय के बाहर इस वक्त उपस्थित हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके 26 तारीख को पाकिस्तान के अंदर घुसकर करारा जवाब दिया। इसको लेकर के इस वक्त हम प्रादेशिक कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जनता से पूछते हैं कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बारे में जनता की क्या राय है। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, हमारे साथ कई भारी संख्या में जनता मौजूद है। भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है इसको लेकर के आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा किया, सराहनीय है। जो वायुसेना ने जो जज्बा अपना दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत हम भारतवासी है जो आभारी है और ऐसी आर पाई लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान भारत की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के अंदर इतने घुसकर भारत ने कार्रवाई नहीं की है, तो क्या भारत युद्ध के हालात में भारत को आगे बढ़ना चाहिए? भारत को आगे बढ़ना चाहिए। हमें सेना पे पूरा विश्वास है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दे, ऐसा सबक सिखाएगी है ना, इसका इतिहास ही पूरा चेंज कर दे। लेकिन जो भारत ने कार्रवाई की है उनके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है तो उसमें भारत ने लगभग पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा हिजबुल के और जैश के आतंकी संगठन के जो उनके संगठन थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो उसको लेकर के भारत की एयर स्ट्राइक जो एयरफोर्स है वो बहुत ताकतवर है। तो आप क्या समझते हैं कि भारत ऐसी कार्रवाई या युद्ध के हालात में आगे बढ़े? आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी तो हमारी भारतीय सेना और वायुसेना आगे भी ऐसा ही काम करेगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी और बारंबार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी यही है कि सेना को जो छूट दी है वो अच्छा किया है और ऐसी स्ट्राइक होती रहे ताकि इनको सबक सिखाया जाए और ये कायराना हरकत ये बार बार ना करें। तो आपके इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसमें कहीं न कहीं सियासत लेके आ रही है। कल विपक्षी पार्टियों ने एक मीटिंग की और उनके बाद उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है इसमें कहीं न कहीं राजनीतिकरण कर रही है। तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है और इसमें हम सब भारत के साथ हैं और ये जो भी विपक्ष है एक साथ ही है और हम मोदी जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी आपके जो इनका इतिहास है। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत को एक साथ एक रहना चाहिए? बिल्कुल एक रहना चाहिए और भारत हमेशा मोदी जी आज जो कर रहे हैं और मोदी जी के साथ है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, देशवासियों साथ है मोदी जी के और हम चाहते हैं सारी विपक्ष मोदी जी के साथ रहें और इसमें मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान सेना को और जो आतंकवादियों को जो इन्होंने नष्ट किए हैं हम चाहते हैं कि और भी ऐसी कार्रवाई हो और जो अमेरिका ने किया था लादेन के साथ वही इनके हिजबुल के साथ होना चाहिए और इनको निस्ताबूद करना चाहिए। लेकिन न्यूज़ टीवी इंडिया एक जिम्मेदार मीडिया हाउस है। इसके नाते कहीं न कहीं आम जनता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी सरकार का और जो पाकिस्तान है उनके साथ आप सोशल मीडिया पर रहते हो तो आप अपने सोशल मीडिया के पेज से जो न्यूज़ है शेयरिंग करते हो। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक सामान्य मानव की जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस प्रकार की सोशल मीडिया पर खबरों को शेयर नहीं करें। बिल्कुल बनती है, एक आम नागरिक की पूरी जिम्मेवारी इस देश के प्रति, हम देश के नागरिक होने के प्रति कि सोशल मीडिया पे हमें सोच समझ के और जो हित की बात है वही करनी चाहिए और आवेश में आगे कुछ भी ऐसा वैसा कोई भी लीक नहीं करना चाहिए जो अपने देश के खिलाफ जाए या अपने आगे आने वाले टाइम के लिए खराब मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं जाए, अच्छा संदेश जाना चाहिए देश की तरफ से। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये कहना चाहते हैं कि जो ये पाकिस्तान कर रहा है ये बिल्कुल हमारे देश के विपरीत है और सामान्य इनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमारे साथ एक पड़ोसी के नाते। हम जब तक सहन करते हैं तब तक करते हैं, अन्यथा उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। जनता जिन्होंने अपनी मन की बात को स्पष्टता से कहा, उन्होंने कहा कि अब एक बार में ही कुछ फैसला हो जाना चाहिए जिसे आर या पार कहते हैं।
जनता के बीच भारतीय कारगिल 1991 के युद्ध में शामिल हुए एक भूतपूर्व सैनिक ने बताया कि हम देश की सेवा के लिए आज भी तत्पर हैं। मेरे 2 बेटे हैं जिनमें एक सेना में है और एक वायुसेना में। हमें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का सौभाग्य मिला तो हम वो भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक भूतपूर्व सैनिक है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको भारत की सेना में सेवाएं दे चुके हैं, तो आपका क्या आंकलन है अभी इस वक्त के हालात को देखते हुए? मैं 99 के कारगिल वार को नज़दीकी से देखा, युद्ध में भाग लिया हुआ है। मैं सेना से ही रिटायर्ड हूँ। मेरा बच्चा एक एयरफोर्स में है, एक बच्चा मेरा आर्मी में है। हमारे तो खून में रग रग में सेना के ही अन्न पानी घुसा हुआ है। अभी जो वर्तमान स्थिति है भारत की, भारत सरकार पिछले 30 वर्षों से ये आतंकवाद का जो दुख झेल रही है, तो अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री और ये जो सेना सक्षम है, जो निर्णय लेगी, जिस स्थिति में निर्णय लेगी, जैसा निर्णय लेगी, वो उस निर्णय के साथ हम भूतपूर्व नहीं बोला था प्रधानमंत्री जी ने, अभूतपूर्व वर्ड बोला था चुरुम हमारा। तो हम अभूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं, हम मोदी जी के साथ और देश की जो सभी मेजॉरिटियों के साथ जैसा ही निर्णय लेगा, जो देश निर्णय लेगा उसके साथ हम पूरा सहयोग करेंगे। और जैसी भी स्थिति आएगी उसके लिए हम, मेरे को पेंशन आए 19 साल हो गए कारगिल वार के बाद में, लेकिन मेरा जोश और जज्बा अभी भी वही है। जो देश अपनी तरफ दुश्मन की तरफ नज़र देखता है तो उसको तो सबक सिखाया ही जाएगा, क्योंकि हमारा भी बहुत अति हो गया, हमारे भी बहुत जवान शहीद हो गए हैं। और आने वाले पिछले सालों में कितने ही जवान शहीद हुए हैं, तो आगे ये खुटपुट चलती रहे। इसलिए इसका एक बार ऐसा निर्णय ले लेंगी, हमारी सेना लेने में सक्षम है। और जो प्रधानमंत्री जी है वो भी, अपने मोदी जी भी इस चीज़ को लेने में सक्षम है और ऐसा निर्णय लेंगे कि पाकिस्तान कई दिनों तक याद रखेगा। मेरे बच्चे तो मेरी सेना में देश की सेवा दे रहे हैं। एक बच्चा वायुसेना में, एक सेना में है। और मेरी आज अगर मेरे को देश की जरूरत पड़े तो मेरे को 19 साल हो गए रिटायरमेंट होने के, आज भी मेरा यही जज्बा, मैं अभी भी देश को जरूरत पड़े तो यहाँ उस मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हूँ। तो जिस प्रकार से देश की हालात बन रही, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ मजदूर वर्ग से आए, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको पता है कि क्या चल रहा है देश में? सर मैं भी क्या आर्मी के अस्थायी तौर पर एक श्रमिक भी हूँ और पार्ट टाइम के लिए काम करता हूँ। मैं सेना की तरफ से तहे दिल से साथ हूँ और जो ये पाकिस्तान हरकत कर रहा है ये गलत है। हम मोदी जी से एक ही संदेश कहना चाहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। एक बार आर पार की हो ही जाने दो। ये जो बार बार घिनौना हरकत करता है पाकिस्तान, तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जब भी सेना को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तहे दिल से उनके साथ हैं। तो ये थी हमारे साथ जो है यहाँ की जनता, और उनसे हम कोशिश कर रहे थे पूछने के लिए और कि आज भारत की जो हो रही है हालात, उनके बारे में क्या था। इस वक्त हम भी आपको इस प्रकार की खबरें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे और इस वक्त जोधपुर में है, जनता क्या चाहती है, ये चीजें हम आपको दिखाने की हमेशा कोशिश करेंगे। जनता ने कहा मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। हमें लंबे समय से एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो एक नए भारत का निर्माण कर सके। जनता ने कहा हम हमारी सेना और मोदी सरकार के साथ है। इसी के साथ जनता ने भरपूर जोश में वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। ताजा अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज टीवी इंडिया। ताजा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।